मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपको राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी पाठ का तीसरा खंड पढ़ाने जा रही हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये चित्र है और ये उनका पाठ पंचवटी। अब सबसे पहले मैं उनका जीवन परिचय आपको पढ़ाऊंगी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे, वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे और उनके अवतार जैसे श्री राम, श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में मानते थे। गुप्त जी की शिक्षा का प्रारंभ चिरगांव में ही हुआ था और उन्होंने घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया था और जिसमें उनकी सहायता मुंशी अजमेरी जी ने की थी। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना गुप्त जी ने प्रारंभ कर दिया था। तत्पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के कारण उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ कर दी और उनकी कविताएं खड़ी बोली मासिक पत्रिका सरस्वती में छपने लगी। गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध भी प्रकाशित हुआ। सन 1912-13 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से भरा पूरा भारत भारती उनके काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ, जिसकी प्रसिद्धि सर्वविदित है और जो स्वदेश प्रेम जगाने में बहुत ही सफल रहा। और इस भारत भारती की कविताओं के कारण ही कवि की लोकप्रियता प्रसिद्धि सब जगह फैल गई। गुप्त जी ने सन 1916-17 में महाकाव्य साकेत की रचना प्रारंभ की थी, शुरू की थी और स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना भी प्रारंभ कर दिया था। साकेत तथा पंचवटी और अन्य ग्रंथ उनके सन 1931 ईस्वी में पूर्ण हो गए थे और यशोधरा सन 1932 ईस्वी में लिखी गई। और इसी समय जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, पूरा देश राष्ट्रभक्ति से भरा पूरा था, तो इस समय वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के निकट संपर्क में आए और गांधी जी ने ही उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी गुप्त जी ने भाग लिया था, जिसके कारण अंग्रेज सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उनके ऊपर दोष सिद्ध ना हुआ। 7 महीने बाद उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। गुप्त जी की धीरे धीरे प्रसिद्धि फैल रही थी, इस कारण से 1952 से 1964 तक तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नागरिक सम्मानों में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण बहुत उच्च कोटि के माने जाते हैं, तो उन नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। मैथिली शरण गुप्त को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया था। गुप्त जी आगरा विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। डीलिट डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर जो साहित्य की सर्वोच्च उपाधि है, और गुप्त जी को हिंदू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी किया गया था। उन्होंने चिरगांव में 1911 ईस्वी में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की थी और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की भी स्थापना की थी। इस तरह से उन्होंने पुस्तकों का प्रकाशन करना भी प्रारंभ किया था और इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की थी। 1964 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने से गुप्त जी का निधन हो गया। गुप्त जी ने 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19-20 खंड काव्य, काव्य गीत और काव्य नाटिकाओं आदि की रचना की थी और इनके काव्य में सांस्कृतिक काव्य धारा, अपने देश की जो संस्कृति है उसका प्रतिबिंबन होता है, राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश प्रेम की भावना, धार्मिक भावना, नैतिक कर्तव्यों से ओतप्रोत कविताएं और इन सब का उद्देश्य मनुष्य का कल्याण, मनुष्य की प्रगति और उन्नति करना है। तो मानवीय उत्थान से संबंधित कविताएं उनकी काव्य रचनाओं में दिखाई पड़ती हैं। और खड़ी बोली में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविता की थी और जब वो ब्रजभाषा में कविता करते थे वो दोहा, चौपाई, छप्पय
आदि छंदों का प्रयोग करते थे और ये रचनाएं, ब्रजभाषा से संबंधित उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उस समय छपती थी, जैसे वैश्योपकारक जो कलकत्ता से निकलती थी, वेंकटेश्वर जो मुंबई से निकलती थी, मोहिनी जो कन्नौज से निकलती थी। और खड़ी बोली में लिखी गई उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रहती थी और प्रताप पत्रिका में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इस तरह से गुप्त जी विभिन्न उपनामों में, जैसे कनकलता, रसकेंद्र में ब्रजभाषा से, विदग्ध हृदय नाम से वह खड़ी बोली में रचना करते थे। अब हम उनकी भाषा शैली पर आते हैं। गुप्त जी की भाषा शैली, उन्होंने अपने काव्य में खड़ी बोली को अपनाया है और खड़ी बोली को साहित्यिक रूप प्रदान करने में, साहित्य के तत्वों से युक्त करने में बहुत अधिक परिश्रम किया, मेहनत किया। साथ ही साथ खड़ी बोली से पहले वो ब्रजभाषा में रचना करते थे, तो ब्रजभाषा के माधुर्य को भी खड़ी बोली में लाए। इस तरह खड़ी बोली को उन्होंने मिठास से भर दिया। गंभीर विषयों को भी वह सरल से सरल और सरस खड़ी बोली में प्रकट कर देते थे। साथ ही साथ उचित स्थान पर वह लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करके अपनी भाषा को जीवंत व सजीव बना देते थे। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे। जैसा कि हमने आपको बताया, साहित्य के दो भेद होते हैं, गद्य और पद्य। पद्य में, प्रबंध काव्य में महाकाव्य आता है और खंड काव्य आता है, और उधर पद्य का दूसरा प्रकार वो मुक्तक काव्य होता है। गुप्त जी ने महाकाव्य लिखे, खंड काव्य लिखे और मुक्तक कविताएं भी लिखी हैं। और मुक्तक कविताओं में उन्होंने गीति काव्य, गीति नाट्य आदि क्षेत्रों में अनेक सफल रचनाएं की। इन्होंने पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली को अपना करके भी अपनी रचना की, जिसका नाम पत्रावली है और जिसमें उनकी 7 कविताएं संग्रहित हैं। इनकी शैली में प्रवाहमयता है, निरंतरता है, मिठास है और गेयता है, ये गाई जा सकती है। साथ ही साथ गेयता का तत्व होने के कारण इसमें संगीत तत्व भी पाया जाता है। आशा है आप इनकी भाषा शैली से परिचित हो गए होंगे। और अब हम उनकी रचनाओं पर आते हैं। महाकाव्य, जिनके नाम साकेत और यशोधरा हैं, खंड काव्य जो पंचवटी, जयद्रथ वध आदि है, गीति काव्य है जिसमें कवि अपनी स्वानुभूति को प्रकट करता है, वैयक्तिक अनुभूतियों का प्रकाशन है और जिसके कारण काव्य में निजी विशेषता, मनोवेगों की तीव्रता, संवेदना की हार्दिकता पाई जाती है। इनके झंकार, कुणाल गीत आदि गीति काव्य के उदाहरण हैं। गीति नाट्य की भी इन्होंने रचना की है। गीतात्मक भाषा वाले संगीतपूर्ण नाटकों को गीति नाट्य कहा जाता है। इसमें संपूर्ण नाटक गीतों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। पात्रों का अभिनय गीतों के भावानुरूप होता है। अनघ इनका गीति नाट्य का उदाहरण है। चंपू काव्य श्रव्य काव्य का एक प्रकार है, जैसा कि आपको पता है। एक अन्य दृष्टि से काव्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जिन्हें हम देखते हैं वो दृश्य काव्य के अंदर आते हैं और जिन्हें हम सुनते हैं वह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। और चंपू काव्य गद्य तथा पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं और यशोधरा इनका चंपू काव्य है। अब हम पद्यांशों की व्याख्या पर आते हैं। पद्यांशों की व्याख्या करने से पहले हम उनकी कुछ काव्यगत विशेषताओं को बता देते हैं। गुप्त जी की काव्यगत विशेषताएं, लोक संग्रही कवि थे, जन जन की भावनाओं के प्रतिनिधि कवि थे वे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे। युग की समस्याएं जैसे पराधीनता, समाज सुधार, देशोत्थान, नारी प्रगति, नारी के प्रति सम्मान आदि उस समय की जो समस्याएं थी, उन सब समस्याओं को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। और वैष्णव परंपरा के अनुयायी होने के कारण वैष्णव धर्म से संबंधित सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार आदि आदर्शों को भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। साथ ही साथ जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से भी उनका काव्य प्रेरित था। आपको पता होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर यह द्विवेदी युग रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ इसे जागरण व सुधार युग भी कहते हैं क्योंकि इसमें देश प्रेम के प्रति जागृति, मानव के कल्याण और उन्नति के प्रति चेतना की भावना उत्पन्न हुई। साथ ही साथ
हिंदी भाषा विशेष रूप से खड़ी बोली का सुधार, परिमार्जन और परिष्कार किया गया, इसलिए इसे जागरण सुधार युग भी कहा जाता है। उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल आदि से भी मैथिली शरण गुप्त जी प्रभावित थे। साथ ही साथ गणेश शंकर विद्यार्थी जो उच्च कोटि के निष्पक्ष पत्रकार थे, साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, इन सभी के संपर्क में गुप्त जी आए और इन सभी के उच्च आदर्शों को मैथिली शरण गुप्त ने काव्य में स्थान दिया है। महात्मा गांधी जो उस समय राष्ट्रपिता, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रतिमूर्ति थे, इन सबके भी निकटता में गुप्त जी आए। गुप्त जी के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं: राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता, भारतीय संस्कृति और गौरवमय अतीत के इतिहास की महत्ता, इसीलिए भारतीय संस्कृति से संबंधित जो पौराणिक आख्यान हैं, चाहे पंचवटी हो, साकेत हो, उन सब को विषयों को लेकर के इन्होंने रचनाएं की हैं। आदर्श पारिवारिक जीवन को भी पूर्ण महत्व दिया गया है, क्योंकि परिवार जब सुखी होगा तभी समाज सुखी होगा, तभी देश उन्नति करेगा। नारी को विशेष महत्व दिया गया है और पतिवियुक्ता नारी जैसे उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी है, जो अपने पति से अलग रह रही हैं, उन नारियों को विशेष सम्मान दिया है। प्रबंध और मुक्तक दोनों में लेखन किया है। महाकाव्य, खंडकाव्य प्रबंध के उदाहरण हैं और गीतिकाव्य, गीति नाट्य आदि मुक्तक के उदाहरण हैं। शब्द शक्तियों का भी प्रयोग किया है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियों के माध्यम से अपने काव्य को समर्थ और सशक्त बनाया है। उनके पद्यांशों की व्याख्या पर हम आते हैं। पद्यांशों की व्याख्या करने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। तो संदर्भ में रचना का नाम लिखते हैं, रचनाकार का नाम लिखते हैं और प्रसंग में पद्यांश में व्यक्त किए गए भावों को एक दो पंक्तियों में भूमिका के रूप में हम लिख देते हैं। फिर व्याख्या पर आते हैं जिसमें हम विषय वस्तु का भाव विस्तार करते हैं और उसमें निहित अर्थ का व्यापक संदर्भों में वर्णन करते हैं। काव्य सौंदर्य में हम भाषा, रस, छंद, अलंकार व भाव साम्य का उल्लेख करते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रात्रि के शांत वातावरण में कुटिया के प्रहरी बने, रक्षक बने लक्ष्मण के हृदय में प्रकृति के प्रति उठते विचार प्रवाह को प्रस्तुत किया है। अब हम उनके पद्यांश पर आते हैं। सबसे पहले हम उनके पद्यांश को पढ़ेंगे। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदय भाव से सेती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के माध्यम से सुख और दुख, कोमलता और कठोरता, इन भावों को व्यक्त किया है। ओस के बिंदुओं के माध्यम से कवि ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। सरल, सीधी सादी, तरल, द्रव्य रूप में, जिन, जो, तुहिन मतलब ओस, कणों मतलब बिंदुओं से, हंसती प्रसन्न होती हुई, हर्षित प्रसन्नता प्रकट करती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जब पृथ्वी के ऊपर ओस की बूंदें फैली रहती हैं, वह स्वच्छ होती हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है, खिलखिला रही है, हंस रही है। लेकिन उन्हीं ओस की बूंदों की कल्पना कवि आंसू के रूप में भी कर रहा है कि जैसे सुख के बाद दुख आता है, तो कभी कभी उन ओस की बूंदों को देख करके लग रहा है कि जो प्रकृति हमारे अत्यधिक निकट है, हमारी अपनी है, वह उन्हीं ओस की बूंदों के माध्यम से अपने दुख को प्रकट कर रही है और ओस की बूंदों के रूप में अपने आंसुओं को गिरा रही है। अनजानी अज्ञानतावश जो भूल गलतियां हो जाती हैं, उन पर वह प्रकृति मतलब नहीं, दया मतलब दया से परिपूर्ण नहीं,
निर्मम होकर, निष्ठुर होकर के हमें दंड भी, सजा देती है। पर साथ ही साथ प्रकृति बूढ़ों को भी, जो वृद्ध जन हैं, उनको बच्चों के समान सदैव दया के भाव से परिपूर्ण होकर के सेती है, पालती पोसती है। अब कवि यहाँ पर प्रकृति के कोमल रूप और कठोर रूप दोनों का वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि कभी कभी जब मनुष्य के द्वारा अनजाने में ही कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वह उन गलतियों के लिए निर्मम और निष्ठुर होकर के मनुष्य जाति को सजा भी देती है। जैसे सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं आदि। पर इसके साथ ही वह मनुष्यों के ऊपर दया भी करती है और जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बच्चों के समान दया भाव से परिपूर्ण होकर के उनका पालन पोषण करती है, उनकी रक्षा करती है। हमारे यहाँ यह माना भी गया है कि जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है तो उसका आचार विचार व्यवहार बच्चों की तरह ही निश्चल हो जाता है, वह बच्चों की तरह निर्दोष हो जाता है। तो ऐसे निश्चल और निर्दोष मनुष्यों की रक्षा प्रकृति भी करती है। हमें अपने वृद्धजनों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों को भी समझना चाहिए। साथ ही साथ मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। इन सब बातों की शिक्षा प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दी है और प्रकृति के प्रति अपना और प्रकृति से समीपता और निकटता भी प्रकट की है। अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध व भावात्मक, रस शांत है, गुण प्रसाद व माधुर्य है और 30 मात्राओं वाला यहाँ पर ताटक छंद पाया जाता है। अलंकार बेटा हस्ती हर्षित होती, हस्ती हर्षित में हा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अति आत्मीय, यहाँ पर भी आ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और बूढ़ों को भी बच्चों सा, यहाँ पर साम्यवाचक शब्द आने के कारण यहाँ पर उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। भाव साम, बड़े सवेरे कौन मना रहा खुशी में यह दीवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में घर भर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। सोहनलाल द्विवेदी जी ने ओस की सुंदरता से आकर्षित होकर के ओस के ऊपर यह कविता लिखी है और यहाँ पर भी ओस बिंदुओं का वर्णन किया गया है, इसलिए यह कविता भावसाम्य के रूप में यहाँ पर प्रकट की गई है। अब हम उनके अगले पद्यांश पर आते हैं। संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पंचवटी नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश का पंचवटी में भाई श्री राम की सेवा में तल्लीन लगे हुए लक्ष्मण जी वनवास में व्यतीत हो गए 13 वर्षों का स्मरण कर रहे हैं। अब हम पद्यांश पढ़ेंगे। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी के मन में जो चिंतन मनन चल रहा है उनको कवि ने यहाँ पर प्रकट किया है और वह कह रहे हैं कि 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 13 वर्ष भगवान श्री राम और माँ सीता की सेवा करते हुए व्यतीत हो गए हैं। पर ऐसा लग रहा है कि मानो यह कल की बात है। श्री राम और माँ सीता की सेवा करने में तन और मन से लक्ष्मण जी इतने तल्लीन हो गए हैं, रत हो गए हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं लग रहा है और जैसे समय बहुत तीव्र गति से व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे यह लगता है कल की ही बात है, 13 वर्ष हो गए, इतनी लंबी अवधि व्यतीत हो गई, लेकिन उनकी सेवा में रत रहने के कारण इतनी लंबी अवधि भी बहुत छोटी सी अवधि प्रतीत होती है। और लक्ष्मण जी सोच रहे हैं जब हम लोग वन में आ रहे थे उस समय हम लोगों को वनवासी की वेशभूषा में देख करके तात मतलब पिता, हमारे पिता वो व्याकुल हो गए थे
अब वह समय निकट ही है, अब वह समय समीप आ गया है जब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाएगी और हम लोगों के वनवास का समय समाप्त हो जाएगा, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन लक्ष्मण जी अपने मन में स्वतः ही प्रश्न कर रहे हैं कि हमें इस वनवास की अवधि में श्री राम और माँ सीता की सेवा का जो सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर मेरे जीवन में कोई धन नहीं है, कोई अमूल्य वस्तु नहीं है। मेरे लिए सबसे अमूल्य धन श्री राम और माँ सीता की सेवा करना ही होगा ही है। तो जब 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी तो उसके पश्चात हमें इस सेवा रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, यह प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। उनके मन में द्वंद्व है कि 14 वर्ष के बाद वह पुनः श्री राम और माँ सीता की सेवा कर पाएंगे या नहीं। यही चिंतन मनन, यही द्वंद्व, यही विचार उनके मन में उठ रहे हैं और इन्हीं विचारों का चिंतन मनन का और द्वंद्व का प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्णन किया है और श्री राम और माँ सीता के प्रति लक्ष्मण जी का प्रेम आदर सम्मान प्रकट किया है। अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली शैली प्रबंध व भावात्मक पंचवटी खंड काव्य है, इसलिए शैली यहाँ पर प्रबंध है, भावात्मक है। भावपूर्ण तरीके से लक्ष्मण जी श्री राम और माँ सीता के विषय में सोच रहे हैं। गुण प्रसाद है, आसानी से पंक्तियों का अर्थ समझ में आ जाता है। रस शांत है और छंद वही 30 मात्राओं वाला ताटंक छंद है। अलंकार उत्प्रेक्षा है, मानो कल की बात में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है और अमूल्य धन की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और भातृ भक्ति रूपी भाव की तुलना धन से की गई है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। भाव साम वह सेवा कर्तव्य नहीं है, वह भीतर से स्वतः बही है। हार्दिकता की सरित बही है, जिससे निश्चित हरित मही है। ये सुमित्रा नामक कविता से ये पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं, जिनको सुमित्रा नंदन पंत ने रचित किया है और जिसमें लक्ष्मण जी की विशेषताएं बताई गई हैं। लक्ष्मण जी के चरित्र की विशेषताओं को उद्घाटित किया गया है और यह पंक्तियाँ इन पंक्तियों से मिलते जुलते भावों को प्रकट करती हैं, इसलिए इनको भाव साम के रूप में यहाँ पर उद्धृत किया गया है। अब हम इनके अगले पद्यांश पर आते हैं। संदर्भ वही होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित पंचवटी नामक पाठ से ली गई हैं और जिसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रसंग है, इस पद्यांश में कवि ने लक्ष्मण जी के उन विचारों को व्यक्त किया है जिनमें वे सोच रहे हैं कि अयोध्या वापस लौटने पर जब श्री राम प्रजा के हित के लिए राज्यभार संभालेंगे तो श्री राम का जीवन कितना व्यस्त हो जाएगा। 14 वर्ष के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटेंगे और उन्हें राजपद मिल जाएगा तो वह प्रजा के कल्याण में रत हो जाएंगे, लग जाएंगे। इन्हीं भावों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। अब हम सबसे पहले पद्यांश पढ़ रहे हैं। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। और आर्य को, आर्य मतलब श्रेष्ठ, भगवान श्री राम श्रेष्ठ हैं, वो अच्छे राजा के प्रतीक हैं, अच्छे मनुष्य के मूर्त रूप हैं, तो इसलिए उनको आर्य कहा गया है। और वे राज्य का भार प्रजार्थ प्रजा के हित के लिए धारण करेंगे, व्यस्त रहेंगे और इस तरह वह प्रजा की भलाई में दिन रात व्यस्त हो जाएंगे, निरत रहेंगे। और हम सबको भी, यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मानो विवश, मजबूरी के वश हम सबको बिसारेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि प्रजा का कल्याण करना राजा का प्रथम उद्देश्य है और भगवान राम का के तो जीवन का यही उद्देश्य है कि वह प्रजा का कल्याण करे। तो प्रजा के कल्याण के कार्य में वह व्यस्त होकर के हम सबको, परिवार के सदस्यों को, उन्हें मजबूरीवश भुलाना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रथम कर्तव्य, श्रेष्ठ और आदर्श लक्ष्य प्रजा की भलाई करना है।
कर विचार लोकोपकार का। अब लक्ष्मण जी यहाँ पर अपने मन में सोच रहे हैं कि इस तरह से भगवान श्री राम लोक उपकार, जनता की भलाई में निरंतर रत रहेंगे तो इस कारण हमें कोई मन में दुख नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा, हम उदास नहीं होंगे, भले ही वह मजबूरीवश हम सबको भूल जाए। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। पर लक्ष्मण जी आगे यह प्रश्न कर रहे हैं अपने मन ही मन में कि अगर मनुष्य अपनी भलाई स्वयं कर ले, अपना कल्याण खुद सोच ले और उस कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़े तो भगवान राम को राजा के रूप में इस तरह से व्यस्त नहीं होना पड़ेगा। जब मनुष्य अपनी भलाई स्वयं कर लेगा तो राजा सिर्फ मार्ग निर्देशन देगा और इस तरह से मनुष्य अपनी भलाई को सोच करके, समझ करके कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर यह प्रश्न भी लक्ष्मण जी अपने मन में कर रहे हैं और मनुष्य को इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा व संदेश भी दे रहे हैं कि मनुष्य को खुद अपनी भलाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और इस तरह से अपदीपो भव की भावना को भी यहाँ पर गुप्त जी ने प्रकट किया है कि मनुष्य को अपना दिया, अपना प्रकाश खुद ही होना चाहिए, अपना रास्ता स्वयं ही चुनना चाहिए, स्वयं ही बनाना चाहिए और उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर मनुष्य ऐसा कर ले तो यह उसके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। यहाँ पर लक्ष्मण जी की श्री राम के प्रति भक्ति प्रेम प्रकट होता है। साथ ही साथ मनुष्य को यह शिक्षा भी दी गई है कि वह अपना कल्याण खुद करने में समर्थ हो जाए तो यह बहुत अच्छी बात है। अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली शैली भावात्मक, गुण प्रसाद रस शांत है और 30 मात्राओं वाला ताटक छंद है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानववाचक शब्द का प्रयोग किए जाने के कारण, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किए जाने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाव साम पुनः लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताओं को प्रकट किया गया है। लक्ष्मण निर्मल स्नेह सरोवर, करुणा सागर से भी सुंदर, ऐसे भूखे मानव लक्ष्मण कभी गा सकूं उनका जीवन। अपदीपो भव, जैसा कि हमने अभी आपको व्याख्या में बताया कि अपने दिए खुद बनो, जो कि गौतम बुद्ध ने मनुष्य के लिए कहा है। अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा व संदेश मिलता है, हम इस पर आ जाते हैं। भारतीय संस्कृति की महत्ता व गौरवमयी विशेषताओं के प्रति प्रेम का संदेश। भारतीय संस्कृति जो आदर्श परिवार की परिकल्पना है, छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति सम्मान, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि बातों को प्रकट किया गया है। और वैष्णव भावना से परिपोषित होने के कारण इसमें त्याग, संयम, इंद्रिय निग्रह आदि आदर्शों की बात की गई है। देश प्रेम के प्रति जागृति व मनुष्य मात्र का सुधार करने की बात की गई है और देश प्रेम के प्रति कर्तव्य भावना की चेतना से भी यह काव्य हमें प्रेरित होने की शिक्षा देता है। पारिवारिक जीवन को यथोचित महत्ता दी गई है। नारी का विशेष महत्व सम्मान का संदेश है। जैसा कि माँ सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी एक रक्षक के रूप में सदा के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। और एक पंक्ति में अगर हम इस पाठ का संदेश कहें, भव में न वैभव व्याप्त कराने आया, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इस पृथ्वी को ही स्वर्गिक सुखों से परिपूर्ण करने की आकांक्षा है। कवि ये कहना चाहता है कि दुनिया के सारे सुख हम इस पृथ्वी पर ही हमें प्राप्त हो जाए। मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर इन पंक्तियों में यह प्रकट किया है। अब हम आपको अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं। पंचवटी पाठ के किन्हीं 2 पद्यांशों की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग व काव्यगत सौंदर्य लिखिए। साथ ही अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रकृति किन भूलों के लिए दंड देती है, कौन अपना हित अपने आप नहीं कर सकता, कौन अचेत हो गए थे। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्ते।